हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। आज यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ जो मुझे इंट्यूटिव लेवल पर फील हुई है, या कह लीजिए मेरी इस टॉपिक पर रीडिंग मैं अपने लिए पहले करती थी। मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग करना बहुत पसंद है। किसी भी साल की एंड में दूसरे साल की जब स्टार्टिंग होती है उस फेज़ पर ऐसी रीडिंग करना मुझे बहुत पसंद है। टॉपिक ऑलरेडी आप लोग देख चुके ही होंगे। यहाँ पर आज मैं चेक करने वाली हूँ कि 2023 में आपके लिए लेसन्स क्या है, आपके सोल के लिए क्या है लेसन्स जो आपको 2024 में लेकर जानी है, जो आपको आपकी लाइफ की जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करने के लिए, आपकी जो सोल जर्नी है इसको कंटिन्यू करने के लिए इस साल से उस साल तक आपको लेकर जानी है। जो लेसन्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को क्लैरिटी मिले, आप लोगों को इससे गाइडेंस मिले और आप लोग अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से आगे जाए। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले इस सोल जर्नी जो डेक है इसमें से चेक करूँगी, उसके बाद मैं टैरो से चेक करने वाली हूँ। और अगर आप लोग ऐसे ही टॉपिक पर पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। क्या है लेसन्स मेरे व्यूवर के लिए, क्या है सोल लेसन्स जो 2023 में उनको मिली है और आगे 2024 में उनको लेकर जाना है। पीस, सरेंडर, ओके, डाउट, ओके। तो इस साल में ना आपके साथ ऐसा कुछ डेफिनेटली हुआ है जिसमें आप समझ पाए हो कि अल्टीमेट पीस क्या है। ओके, अल्टीमेटली रिलीज़ करना क्या है, अल्टीमेटली लेट गो करने से, फॉरगिव करने से पीस मिलती है। कुछ ऐसे इंसिडेंट आपके साथ ज़रूर हुई है, कुछ लोग आपके लाइफ में से डेफिनेटली चले गए हैं, या कुछ लोग आपके साथ हो सकता है कुछ गलत किए हैं और आपने हो सकता है माफ़ करना सीखा है। आपने हो सकता है उस सिचुएशन में ये जाना है कि यही शायद से मेरी डेस्टिनी थी। ओके, शायद से जो हो रहा है वही मेरे लिए अच्छा है। तो एक्सेप्टेंस आपने सीखा है, रिलीज़ करना आपने सीखा है, लेट गो करना आपने सीखा है, माफ़ करना आपने सीखा है और इसी वजह से आप पीस में हो। तो इसी जो पीस की जो लेवल्स होती है ना, एक एक करके आप आगे बढ़ते हो। पीस तक आने के लिए, पीसफुल होने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो ये जो प्रोसेस है इसके बारे में आप जान चुके हो और यही जो लेसन्स है ये आप आगे लेकर जाएंगे 2024 में। ओके, यही इस साल की लेसन्स आपके लिए है जो आगे आप लेकर जाएंगे। ओके, ताकि आपका जो 2024 हो या आगे की जितनी सारे भी ईयर है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो, ब्लेसिंग्स हो। ओके, नहीं तो क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में एक बार अगर हम जो स्ट्रगल में से जाते हैं ना, उससे रिलेटेड जो लेसन्स हमारे लिए होते हैं उसको अगर हम नहीं लेते हैं, उसको अगर हम रिसीव नहीं करते हैं ना, हम फिर से अगर वही गलतियाँ करते हैं तो हमारे लाइफ में वही लुक में चलते हैं, वही एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं, वही स्ट्रगल वही प्रॉब्लम में फिर से हम पढ़ते हैं ताकि उस लेसन्स को कम्प्लीटली हम रिसीव कर लें। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इस लेसन्स को ले लेते हो, इस पीस की एनर्जी में रहने के लिए आपको क्या कुछ छोड़ना पड़ेगा, कैसे माफ़ करना पड़ेगा, कैसे आपको अनकंडीशनल लव देना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपकी डेस्टिनी को। ओके, कंट्रोल इशू से बाहर आना होगा। तो इन सबको अगर आप सीखते हो तो अल्टीमेट पीस आप गेट करेंगे। आपके लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए आपके अंदर में पीस होगा। तो ये लेसन्स आपकी सोल के लिए है। मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा इस साल ऐसा कौन सा इवेंट हुआ है जो आपको बदल कर रख दिए है।
ओके, आपके जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको बदल कर रख दिए है। ओके, या आपको एक बेटर वर्जन में कन्वर्ट होने के लिए मजबूर किया है। डेफिनेटली ये जो लेसन्स होते हैं ना, इनकी प्रोसेस जो है वो इजी नहीं होते हैं। हमारी लाइफ में स्ट्रगल के द्वारा ही हम सीखते हैं। जब हम लोग हमारी लाइफ स्मूथ जब चलती है तब हम कोई लेसन्स नहीं लेते हैं। तो डेफिनेटली ये मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में इस पीस को फाइंड करने के लिए 2023 में कुछ ना कुछ स्ट्रगल आपको मिले हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने फेस किया है इस 2023 में। ओके, आपने ना नेगेटिविटी रिलीज़ करना सीखा है। जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आपको एंगर इश्यूज़ थे। मैं बार बार अपनी रीडिंग में एंगर इश्यूज़ को लेकर के ही कहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप खुद को शांत करना जानते हो ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो हो सकता है 2023 के स्टार्टिंग में कुछ टाइम में आप खुद को ऐसे कहते होंगे कि मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। और सडनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए ना, जहाँ पर आपको काम रहना होगा। किसी ना किसी रीज़न से आपको हो सकता है वो पेशेंस या काम कंपोज्ड होना आपको सीखना सिखाया गया है। ओके, तो ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकती है कि जैसे कि आप आपके अंदर की कुछ नेगेटिविटी आपने रिलीज़ की है। ओके, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग एनर्जी में रहते थे, अपनी गलतियों को आप नहीं देख पाते थे, और सडनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ गए, कुछ ऐसी सिचुएशन राइज हो गए हैं, इवेंट हो गए हैं, जिससे आपको समझ में आ गई है कि आपकी भी गलती थी, आपने भी गलत किया है। ओके, तो ऐसी कुछ लर्निंग्स आपको मिली है, आपने कुछ नेगेटिविटी अपने आप में से रिलीज़ की है, और आप में लव की एनर्जी यहाँ पर वाइब्रेट हो रही है। आप खुद को भी लव दे रहे हो, बाहर भी लव रेडिएट कर रहे हो। ओके, तो ये जो लेसन्स है आपको लेकर जानी है आगे। साथ में यहाँ पर क्या शो हो रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, जो मैं कह सकती हूँ मेरी फेवरेट है, जो सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए, सरेंडर करना। ये एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। जैसे कि जो हो रहा है वो भी सही है, जो हुआ था वो भी सही है, जो पास्ट में हुआ है ना, चाहे वो गलत है सही है, उसके लिए मेरा प्रेजेंट है। जो मैं हूँ ना अभी, जो मेरा बेटर सेल्फ है, वो कहीं ना कहीं मेरे पास्ट की वजह से है। तो जो हुआ है वो भी सही है, जो हो रहा है वो भी भगवान जानते हैं। कंप्लीटली मेरी ट्रस्ट है उन पर, जो हो रहा है वो भी उनकी मर्ज़ी से है, सही हो रहा है। और जो आगे होगा मेरी लाइफ में मेरे एक्शन लेने के बाद भी, वो भी कहीं ना कहीं मेरे लिए सही है। ओके, तो ये जो सरेंडर है, कंट्रोल इशू को छोड़ना कि क्यों लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसको तो ऐसे ही होना है, फ्यूचर में तो ऐसे ही मुझे इस रिज़ल्ट को गेट करना है, पास्ट में उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उसने मेरी बात ना मानी। ये जो कंट्रोल है, इसको आपने छोड़ना सीख लिया है। मतलब हो सकता है कि आपको ये रियलाइज़ हो गई है कि आपकी मर्ज़ी से, आपकी इच्छा से कुछ नहीं होगा। उस एनर्जी को अपने अंदर आपको रियलाइज़ करनी होगी, या वो कहीं ना कहीं आपके साथ अलाइंड होगी, तभी वो आपको मिलेगी। जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में पहले से ये निर्धारित है, लेकिन आपके हाथ में भी है सिचुएशन, तो वो आप इनर वर्क के माध्यम से कर सकते हो। तो आपने ना आउटर वर्ल्ड में जो कंट्रोल करना है, दूसरों को कंट्रोल करना है, दूसरों की जो एक्शन है उसको कंट्रोल करना है, अपनी डेस्टिनी को जो कंट्रोल करना है, इसको आपने रिलीज़ कर दिया है। ओके, इस ईयर में आपने सरेंडर करना सीखा है। हो सकता है बहुत ही एक ख़राब फेज़ आपने देखी है इस ईयर में, जिसने आपको सिखाया है सरेंडर करना, जिसने आपको सिखाया है कि यस, आगे होप है। जो हो रहा है कोई ना कोई रीज़न से हो रहा है, और आगे इससे सिचुएशन इम्प्रूव होगी। मेरे कुछ लेसन्स थे, मेरे कुछ कर्मा थे जो रिलीज़ हो रहे हैं। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक नहीं हो रहा है, डिवाइन के पास मेरे लिए इससे भी अच्छी प्लानिंग है। ओके, तो ये आपने सीखा है इस ईयर में। ओके, और साथ में देखिए कितनी ज़्यादा कनेक्टेड है। जब तक हम डाउट की एनर्जी में रहते हैं ना कि शायद इससे बेटर हो सकता है, शायद जो हो रहा है वो सही नहीं है, क्या जो मैं एक्शंस ले रही हूँ उससे मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, क्या जो मैं कर रही हूँ उसका कोई फ्यूचर है। ये आपकी करियर वाइज, लव लाइफ, हर एक जगह पर डाउट। मतलब कुछ आप एक्शंस ले रहे हो, कुछ आप
कर्म कर रहे हो और उसके साथ आप उसका जो रिज़ल्ट है उसको जोड़ रहे हो और एक डाउट की एनर्जी में हो। कुछ भी कर रहे हो आपके अंदर एक डाउट है, ओके, कि क्या रिज़ल्ट मिलेगी, क्या ये अच्छा होगा, क्या इससे मुझे मतलब क्या इससे मेरी ड्रीम फुलफ़िल होगी, क्या इससे मेरी विश फुलफ़िल होगी। कुछ हमारी लाइफ में जो हम कर्म करते हैं ना, उससे हमारे लिए कुछ लेसन्स भी होते हैं। सब कुछ अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पर ना आप पास्ट में 2023 के जो स्टार्टिंग के टाइम है, मिडिल के टाइम है, कुछ टाइम पहले हो सकता है, आपने इस डाउट से बाहर आना सीखा है। जब तक आप डाउट करेंगे ना, तब तक आप सरेंडर नहीं कर पाएंगे। जब आप डाउट की एनर्जी को रिलीज़ कर देंगे, तब आप सरेंडर भी कर देंगे। जब तक आप कंट्रोल करना चाहेंगे सब कुछ, वो कंट्रोल आता ही वहाँ से, डाउट से, ओके। जब तक आप में बिलीफ नहीं होगा, जब तक आप में वो ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक आप डाउट करेंगे और तब तक ही आपका सरेंडर नहीं होगा। तो आपने डाउट करना छोड़ा है। आपको हर एक चीज़ों की आंसर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ट्रस्ट करना है, आपको बस बिलीव करना है। डिवाइन आपको जिस बात पर लेकर जा रही है, जिस तरफ लेकर जा रही है, उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा और गुड कर्मा के साथ खुद को जोड़ना पड़ेगा, ओके। फ्रूट के बारे में बिना सोचे, रिजल्ट के बारे में बिना सोचे, ओके। तो यहाँ पर यह आपने सीखा है, ओके। तो ये कुछ लेसन्स है जो 2023 ने आपको सिखाई है और आगे आपको, आगे की जो ईयर्स होंगे 2004 में स्पेशली आपको लेकर जाना है। इसको आपको भूलना नहीं है, ओके। आपको डाउट नहीं करना है। आप इसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर ले कि जो कुछ भी हो रहा है, हो सकता है इससे आपको बिग ब्लेसिंग्स भी मिले, या फिर हो सकता है कुछ टाइम आपको स्ट्रगल मिले, कोई लेसन्स मिले, उसके बाद आपको डेफिनेटली ब्लेसिंग्स मिलेगी, ओके। और आपने ये भी सीखा है कि मुझे कम्प्लीटली सरेंडर करना है, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है, दूसरों को कंट्रोल नहीं करना है, दूसरे मुझे कैसे ट्रीट करेंगे इसको नहीं कंट्रोल करना है। जो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ वो है अपना एक्शंस, अपना थॉट्स, अपना इनर सेल्फ, जिसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, ओके। अपने आप को मैं ट्रेन कर सकती हूँ, दूसरों को नहीं, सिचुएशन को नहीं, इवेंट्स को भी नहीं, ओके। और इसी सरेंडर की एनर्जी में चलते हुए ही मुझे पीस मिलेगी, ओके। मुझे नेगेटिविटी रिलीज़ करने से, जैसे कि मैंने कहा, अपने आप को कंट्रोल करने से, अपने आप को बेटर सेल्फ में कन्वर्ट करवाने से, नेगेटिविटी रिलीज़ करवाने से ही मेरी लाइफ में पीस रहेगी। लव की एनर्जी में रहने से ही मुझे पीस मिलेगी। आपने ये लेसन्स गेट किया है इस ईयर में, ओके। चलिए टैरो से भी चेक कर लेते हैं। वाओ, आप बहुत डाउन टू अर्थ, हम्बल, गिविंग एंड केयरिंग बने हो इस ईयर में ना। आप बहुत ही ज़्यादा एक लविंग एनर्जी में कन्वर्ट हुए हो। आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े हो सकता है पहले ना आप बहुत ज़्यादा 2003 की जो स्टार्टिंग की टाइम थी ना, ये आप हमेशा अपनी अपने बारे में सोचना, मतलब क्या रिज़ल्ट होगी, क्या आउटकम होगी, इसके बारे में सोचते हुए एक्शंस लेना, ऐसा आप करते थे। लेकिन अभी के जो टाइम है ना, आप बहुत मैच्योर हो, बहुत ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट हो और साथ में ग्रेटफुल हो जो आपके लाइफ में है ऑलरेडी, जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल हो। और अब जो कर रहे हो ना, ये एक सर्विस प्रोवाइड करने की एनर्जी के साथ कर रहे हो और इससे आपको पीस भी मिल रही है, ओके। अगर आप कुछ फाइनेंसेस पर अपना फोकस कर रहे हो, फाइनेंशियल गेन पर आपका फोकस अगर है, तो कहीं ना कहीं आपकी अभी ये दिल में है कि इससे मुझे दूसरों की मदद करनी है, इससे मुझे दूसरों को सर्व करनी है, उसके लिए मैं अर्न कर रही हूँ। हो सकता है पहले अपने लिए करते थे, पहले अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए करते थे, लेकिन अभी आप दूसरों के लिए, जिनके साथ शायद आप कनेक्टेड भी नहीं हो, उनके लिए भी आप कर रहे हो कि उनकी भी शायद आप मदद कर पाओ, जो भी आपके पास आए उनकी आप हेल्प कर पाओ, ओके। तो ऐसी कुछ थिंकिंग आपके माइंड में है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा पीस मिल रही है और ये एक बहुत लविंग एनर्जी के साथ ही हो सकता है। तो यस, आप लोग बहुत लविंग एनर्जी में हो और इसी एनर्जी को आपको आगे लेकर जाना है। वाह,
इनर इंजीनियरिंग, ये जो हार्ड वर्क चल रहा है ना, जो आपको दिख रहा है, ये इनर सेल्फ में चल रही है। ओके, अपने अंदर में वॉर चल रही है, ये आउटर वर्ल्ड में नहीं है। आपने कंट्रोल छोड़ दिया है, आपने सरेंडर आपने कर दिया है, लेकिन अ, अपने आप को एक बेटर सेल्फ में कन्वर्ट करना आपकी पर्पस हो गई है। अपने आप को एक बेटर पर्सनालिटी में डेवलप करना आपकी ये गोल हो चुकी है। ओके, आप दूसरों को कंट्रोल करना छोड़ चुके हो, लेकिन आपकी अंदर में जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर में जो भी इमोशंस है, जो भी थॉट्स है, जो पैटर्न है, उसको हील करने में, उसको ट्रांसफॉर्म करने में अभी आप हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके, सरेंडर मतलब आप आउटर वर्ल्ड को लेकर आप सरेंडर कर चुके हो, लेकिन इनर सेल्फ में आपकी वॉर चल रही है। ओके, इनर वर्क यहाँ पर आप कर रहे हो। ये बहुत अच्छी लेसन है आपके लिए, और इसको आपको आगे लेकर जानी है। यस, डाउट की एनर्जी देखिए कनेक्टेड है, कितना कितना ज़्यादा कनेक्टेड है ये कार्ड्स। आप डेस्टिनी पे बिलीव करना सीखे हो। ओके, आपको कोई आंसर की ज़रूरत नहीं है, आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रस्ट है कि जो भी टाइम है ना, हो सकता है कभी ख़राब हो, कभी हो सकता है अच्छा हो, लेकिन ये एक साइकिल है, ये ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही लाइफ होगी, ऐसे ही आपको कभी सूरज दिखेगा, कभी आपको बादल दिखेंगे, ऐसे ही होने वाली है। यही लाइफ के बिग लेसन से ऐसे ही ग्रो करनी पड़ेगी। तो आप डाउट करके क्या करेंगे? आपको सरेंडर करना है, आपको ट्रस्ट करना है इस साइकिल पर, जो लाइफ की साइकिल है, जो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। अगर कुछ गलत भी है वो भी टेम्पोररी है, अगर कुछ अच्छा है वो भी टेम्पोररी है। ओके, तो जो आपकी इनर पीस है वो कॉन्सिस्टेंट है, और जो आपकी लेसन्स है ये कंसिस्टेंट है, जो डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन है ये कंसिस्टेंट है। तो ये आप सीख चुके हो, और आप ना कंप्लीटली अपने डेस्टिनी पर बिलीव कर रहे हो, कंप्लीटली आप सरेंडर कर रहे हो कि जो कुछ भी हो रहा है ना, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए है, आपकी ग्रोथ के लिए है। ओके, ये लेसन्स आप आगे लेकर जाएंगे। ओके, ये लेसन्स जो है आपके लिए है इस ईयर की, जो आप आगे लेकर जाने वाली हो। ओके, तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है, मुझे ये रीडिंग करते हुए बहुत पॉजिटिव फील हो रही है, अच्छी फील हो रही है। तो अगर आप लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हो ना, तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों की 2004 उसके आगे की ईयर्स बहुत अच्छी होगी, और इसी एनर्जी के साथ आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा अबंडेंस को गेट करेंगे, और बहुत कुछ आपके लिए आगे वेट कर रहा है। ओके, तो यही है आज के दिन में आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर इससे आपको कोई क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही रीडिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।